हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, हम 3.6 का जो प्रश्न पहले का 5वां और 6वां सवाल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं और इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, नहीं तो इसको कई तरीके से भ्रमित होकर हम करते हैं, कई लोग भ्रमित हो रहते भी हैं। ठीक है, इवन कई जो टीचर हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी इसमें बहुत भ्रमित रहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती का इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये सवाल है, इसको हमें रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, उससे पहले मैं चाहूँगा आपको 6वां सवाल बताऊँ। ठीक है, तो 6वें सवाल में क्या है? 6वें सवाल में ये है, अब रैखिक समीकरण की पहचान क्या होती है? a1x + b1 = c1। ठीक है, रैखिक समीकरण की पहचान ये होती है कि एक अचर पद हो, ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? एक्स वाई होना चाहिए। ठीक है, तो अचर पद कैसा होना चाहिए? बिना एक्स वाई का। अब यहाँ आप देखते हो तो अचर पद में क्या लिखा है? एक्स वाई, जबकि एक्स और वाई ये रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी एक पावर इसकी एक पावर हो जाएगी दो, तो ये तो एक्चुअल में वर्ग समीकरण कह सकते हैं हम इसको, अगर हम चाहें तो। ठीक है, कि दो ही घाती समीकरण कह सकते हैं, वर्ग समीकरण नहीं। ठीक, क्योंकि दो घात वाला है। तो अब इसको हम कैसे करें? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 से ऐसा लिख लें, 1 से 1 में एक्स वाई से भाग देना पड़ेगा, भाग देने पर। क्यों में देना पड़ेगा? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ 6 के साथ एक्स वाई हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रैखिक समीकरण बनने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो भाई इसको तो काट दिया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो हमारे पास 6x + 3 अपॉन सॉरी यहाँ y है ना, x = 6, ये तो आ गया। अब आप ये देख सकते हो, ये पुराना सवाल बन गया, अब बड़ा आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हाँ, यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप क्या मान रहे हो, कैसे मान रहे हो। जैसे भाई यहाँ 6/y है, तो 6 × 1/y, जैसा कि आप लिखते थे 6 × 1/y। भैया इस 6/y 1/y को आप यू मान लो, a मान लो, कोई बड़ी बात है। अब आप फालतू का एक स्टेप और बढ़ाओगे, इसको अरेंज करोगे, पहले x वाला फिर y वाला, तो ये फालतू है। ठीक है, तो यहीं से हम मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख दें? समीकरण 3। ठीक, आ गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में भी एक्स वाई से भाग देने पर, या इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/xy से गुणा करने पर लिखा जा सकता है, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 2x अपॉन हो जाएगा xy + 4y अपॉन हो जाएगा xy = 5xy अपॉन हो जाएगा xy। तो यहाँ से तो ये कट गया, यहाँ बचा 2/y प्लस यहाँ बचा 4/x, ये बचा 5, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब माना, अब इसको हम कहेंगे माना कि भाई 1/y, सबसे पहले 1/y वाला है, तो y मान लो u, और 1/x मान लो v। क्या दिक्कत है भाई? तो दिक्कत है। चलो यहाँ पर देखते हैं, तब समीकरण 3 से जब ये मान लिया, उसके बाद समीकरण 3 में देखते हैं, तो समीकरण 3 है 6/y, तो 6/y को क्या हो जाएगा? 6u + 3/x, तो 3v = 6, ऐसा ही हो जाएगा। अब एक चीज़ और आप अगर देखो यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, ये सवाल जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 से भाग देने पर, तो 3 से भाग दिया तो 2u + v + 2, इसका ट्रांसफर कर दिया तो v = 2 - 2u, ऐसा ही आएगा। इसको नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 5। ठीक है, क्या नाम दे दिया? 5। अब ये किससे लिखा था? समीकरण 3 से। अब समीकरण किससे? समीकरण 4 से। 4 में क्या देखोगे? 4 को देखा तो 2u, क्यों? 1/y = u, तो 2u, 1/x =
भी इक्वल 5 है ना। अब यहाँ v इक्वल टू माइनस 2 भी रखने पर v इक्वल टू भी या v का मान रखने पर या समीकरण 5 से v का मान रखने पर तो 2u प्लस 4 v का मान कितना 2 माइनस 2v 2u इक्वल 5 ये रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 2u प्लस 4 दूनी 8u बराबर 5। इसका ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ कितना बचा 2u माइनस 8u 5 माइनस 8। इसको सॉल्व करोगे तो भाई बड़ी संख्या का चिन्ह और घट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3, इसका ट्रांसफ़र किया u इक्वल -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 आ जाएगा। तो u का मान कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब क्योंकि भाई u का मान कितना माना था आपने, u कहाँ है, ये है u इक्वल टू था 1/y। यहाँ लिखोगे क्योंकि u इक्वल है 1/y, इसीलिए इस u की जगह रखोगे आप 1/y इक्वल में है 1/2, ठीक है। इनको पलट देंगे, y इक्वल आ जाएगा 2, ये आ गया y का मान। अब हमें किसका मान चाहिए, x का। तो सबसे पहले तो u का मान हम कहाँ रखेंगे, u का मान हम इस यहाँ रखेंगे समीकरण 5 में, है ना। तो समीकरण 5 में u का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 में u का मान रखने पर तो 2u की जगह कितना है 1/2 प्लस v, अरे कहाँ है यार समीकरण 5 का, ये है डायरेक्ट ही आएगा ना, v इक्वल 2 माइनस 2 इंटू 1/2, इससे कैंसिल हो गया 2 माइनस 1 कितना 1 v। अब फिर से यहाँ देखो v इक्वल टू क्या है 1/x, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/x इक्वल 1 भैया। तो इसको पलट देंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 1, ये आ गया x और y का मान। आया बात समझ में। तो ये है। अब देखो ये सवाल तो ऑलरेडी बड़े हैं, ठीक है। इनको समझने के लिए थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, हालांकि फिर भी ये बड़ा है, ठीक है। नहीं तो इसको अगर हम और दूसरे तरीके से करें तो ये सवाल बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक। तो ये रहा आपका 6th सम। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वो सवाल बिल्कुल यही सवाल है, ठीक। कैसे है देखते हैं। अगर हम उस सवाल में इसको अगर हम समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से 6x प्लस 3y इक्वल है 6xy, ठीक है। इसका ट्रांसफर कर दोगे तो 6x प्लस 3y अपॉन में आएगा xy इक्वल 6 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये ऐसा बना है। तो अगर हम इसको या तो हम यहाँ ले जाएं या तो हम इसको पहले यहाँ ले जाएं और फिर दोनों पक्षों में x y से गुणा करें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप में इसको हम यहाँ ले जाएंगे, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, x y से भाग लिखना पड़ेगा भाग देने पर, फिर भाग देने के बाद दोनों को, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हम भाग ना देके हम क्या कर सकते हैं, 6x के बटे में xy लिख दो और 3y के बटे में xy लिख दो। तो यहाँ पर ये 6/y आ गया, यहाँ पर ये 3/x आ गया, यहाँ 6 ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे समीकरण 1 से। तो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल 5। x से x कट गया, 7/y बचा, y से y कट गया, 2/x बचा इक्वल 5। ये समीकरण 3 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। तो 8x अपॉन xy लिखोगे आप प्लस 7y अपॉन xy लिखोगे इक्वल लिखोगे 15, ठीक है। इसको कट किया तो ये बचा इतना, इसको कट किया तो ये बचा
इतना इक्वल 15, ये समीकरण हो गया 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे कि 1/y, आप समझ में आ गया कि 1/y इक्वल यू। आप a मान लो यार, कोई बात नहीं, इसमें a मान के देखते हैं। ठीक है, एवं 1/x इक्वल b, ऐसा मान लिया। तब क्या होगा, तब समीकरण 3 से, किससे, 1 2 का काम खत्म हो गया, अब ये 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 से कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से, तब समीकरण 3 से कहाँ 3, ये 7/y को ये लिख दिया, -2/x को 2 भी लिख दिया, इक्वल 5। ये हो गया समीकरण 5, क्योंकि 3 और 4 है तो 5 बार बन गया। ठीक है, अब एवं समीकरण किससे, 4 से, समीकरण 4 से, 3 है ना, 4 से तो कितना हो जाएगा, समीकरण 4 कितना है भाई, 8। ठीक है, तो हो जाएगा 8a ऋण 7-7b बराबर 15, ये हो गया समीकरण 6। ठीक है, ये आपके नए समीकरण बन गए। ठीक है, तो आसान हो गया है ना। अब इसको हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन विलोपन विधि से सही है, लेकिन इसके लिए 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 8 56 बड़ी संख्या आएगी, 8 का इसमें करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पर x ये वाला पद ना लेके b वाले पद को लेके चलते हैं, उनको हम b वाले जो पद हैं उनके गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ 7 का यहाँ 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज़ सावधानी से ध्यान रखना है, क्या रखना है, अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। समीकरण 5 में 7 का एवं समीकरण 6 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर, अब आप कहोगे सर जोड़ने पर, अब ऐसा थोड़ी ना होता, घटाते हैं। ठीक है, जोड़ते कहाँ हैं, जोड़ते क्यों हैं, घटाते क्यों हैं, देखें अभी बताते थोड़ी देर बाद, पहले इसको बने ऐसा लिख लें। ठीक है, तो भाई आपने क्या किया, समीकरण 5 में 7 का किया, तो 7 7 49 ए हो गया, माइनस 14 भी हो गया, 7 पन्ना 35 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया आपने, 8 दूनी 16 ए, 7 दूनी 14 बी और 15 दूनी 30, ऐसा किया। अब घटाया क्यों नहीं, घटाते तो आप चिन्ह चेंज करते, तो भाई यहाँ पर जब चिन्ह चेंज करते तो ये दोनों एक से चिन्ह होने के कारण क्या हो जाता, आप खुद बताओ, दोनों एक से चिन्ह होने के कारण घटते क्या, नहीं घटते, वो फिर जुड़ने लगते। घटाते क्यों हैं हम, भाई हम 2 में से 2 घटाएंगे तो ही तो 0 आएगा। अब हम ऋण 2 में से ऋण 2 घटाएं तो कहाँ से 0 आएगा, ये तो फिर यहाँ पे ऋण 4 हो जाएगा, ये जुड़ने लगते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जिस चर को हम गायब करना चाहें, विलोपित करना चाहें, उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर उन दोनों के चिन्ह एक से हैं तब हम घटाएंगे, और उन दोनों के चिन्ह देखो, या उन दोनों के चिन्ह जब कैसे हैं, पहले ही से अलग अलग हैं, तब हम इनको जोड़ेंगे, तब वो घटेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिखा जोड़ने पर, क्या लिखा, जोड़ने पर, तब ये कट गए और यहाँ जुड़ गया, तो कितना आ गया, 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल की, 1 4 5 और 1 6 ए। ठीक है, बराबर यहाँ कितना आ गया, 65। ठीक है, ए भी 65, ए भी 65, तो ए बराबर 65/65, इसको आप कैंसिल कर दो, 1 कुल कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख सकते हो, क्योंकि ए बराबर कितना माना आपने, 1/y, इसीलिए 1/y इक्वल 1, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 1, ये हो गया। ठीक है, अब आप a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, किस में रखना है आपको, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप क्या किस में रखना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसका मान, a का मान। तो हम समीकरण 2 में ज़्यादा अच्छा समझेंगे, क्यों समझेंगे, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि भाई यहाँ रखेंगे, यहाँ ऋण आएगा, एक स्टेप बढ़ेगा, यहाँ पर कोई ऋण नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एक का मान रखेंगे, ए का मान तो 1 है, धन 7b इक्वल कितना, 15,
ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 धन 7b इक्वल 15, इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो 7b इक्वल 15 माइनस 8, और 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, इसका ट्रांसफ़र करेंगे b इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/7, तो b इक्वल कितना आ गया 1, b इक्वल भी 1 आया, लेकिन b इक्वल है 1/x, ये देखो है, तो यहाँ पर जब हम 1/x रखेंगे इक्वल 1, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल 1, ठीक है, तो ये भी x इक्वल के आ गया 1। तो ऐसे ये सम है, थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता तो है, कई जगह बहुत सावधानी और बहुत ही प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सम्स के साथ हाजिर होते हैं आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।